सो दिन कबहू आई है, मन को वासना जाहि। सरस चित्त अहनिस फिरो, सघन विपिन बन माहि। यहीं पर कल हमने चर्चा को विराम दिया था। श्री ध्रुवदास जी कह रहे 100 दिन कबहू आई है, जब मन कुवासना जाहि। संतों का ऐसा अनुभव है कि पहले घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। जैसे आपने बड़ा परिश्रम करके कोई उत्तमोत्तम पकवान सिद्ध किया हो और आपको उसे प्रभु को भोग लगाना हो, तो उस उत्तमोत्तम पकवान को रखने के लिए कोई अनुकूल पात्र भी चाहिए। पूर्व भी हमने कई बार चर्चा की, भगवद रस की अनुभूति तो हमको होती है, लेकिन अनुभूति जीवन में स्थिर नहीं रहती। उस अनुभूति के जीवन में स्थिर न रहने का कारण ही पात्रता का अभाव ही है। क्योंकि प्रभु तो एक बार स्वीकार करते हैं, उसके बाद वो जीव का परित्याग नहीं करते। आपके मेरे जीवन में ये जो कभी कभी रस में विरस हो जाता है, ये जो कभी कभी आप और मैं पथच्युत से हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जीवन में पात्रता का अभाव है। भगवत भाव, भगवत भक्ति, भगवत रस ये उत्तमोत्तम वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसको धारण करने के लिए इसके अनुकूल पात्र की भी आवश्यकता है। पूर्व में ध्रुवदास जी ने कहा, काम कामना वासना मन तय कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पहले चित्त शुद्ध होगा फिर प्रभु आएंगे, या प्रभु आएंगे फिर चित्त शुद्ध होगा? क्योंकि यहां भी ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि पहले कह रहे कब मन को वासना जाए, फिर कह रहे सहरस चित्त अहनिस फिरो, सघन विपिन बन माही। संत की वाणी भी यही कहती है कि पहले घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। ध्रुवदास जी ने भी यही कहा, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। अब भाई आपके मेरे बस में है इस काम कामना वासना रूपी धूल को मन से दूर करना? ये प्रश्न खड़ा होता है ना, कि यहाँ तो संत की वाणी एक प्रकार से यही कहती प्रतीत होती है कि पहले अपना चित्त शुद्ध कर लीजिए, फिर भगवत भाव उसमें आकर ठहरेगा। आपको स्मरण हो, पूर्व भी मैंने एक दो बार आपसे इस विषय पर चर्चा की। किसी ने प्रश्न किया था मुझसे कि भजन करने से मन शुद्ध होता है या शुद्ध मन से भजन होता है? तो विचार पूर्वक यदि आप देखेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भाई भजन तो शुद्ध मन से ही होता है। अशुद्ध मन से किया गया भजन कैसे होगा? वो तो भजन नहीं है। अब अगर भजन शुद्ध मन से होता है, फिर शुद्ध मन कैसे होता है? तो भजन करने की जो इच्छा है, भजन करने की जो अभिलाषा है, वो अंतःकरण को शुद्ध कर देती है, निर्मल कर देती है। भगवत मिलन की जो लालसा है, वही अंतःकरण को शुद्ध करती है। और आप देखिए भगवत मिलन से पूर्व में क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और जैसे कहते हैं कि गोपांगनाओं के और अंतर में उस लालसा का परिपाक हुआ, कृष्ण दर्शन लालसा। बस लालसा का परिपाक होते ही तासामाविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः सृग्वी साक्षान् मनमथ मन्मथ। तो भजन की जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, व्यास जी कहते हैं ना, ऐसो कब करी हो मन मेरो। ये क्या है? ये अभिलाषा है। हरि हम
कब होएंगे ब्रिजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, कहिए ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी। हरि हम कब होएंगे ब्रिजवासी। ये जो अभिलाषा है, ये जो लालसा है, ये अंतःकरण को शुद्ध कर देती है, निर्मल कर देती है। राधा उपसुधा निधि के आरंभ में ही मंगलाचरण करते हैं एक प्रकार से श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कि महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। महाभाग्य परिपाक, ये जो इच्छा है, देखो कई बार आप और मैं चर्चा करते आए कि दुख क्या है। संसार से सुख की इच्छा का नाम दुख है। ये जो संसार से सुख की इच्छा है, बस इसी का नाम दुख है। लेकिन ये जो इच्छा है, ये जो कामना है, इसका पूर्ण रूपेण निवारण कठिन नहीं, असंभव है। इसका निवारण असंभव है। इसका परिणाम क्या है? अहमता और ममता। संत समाधान देते हैं कि भाई इसका निवारण असंभव है। बहुत बार मैं देखता हूं कि कुछ लोग काम वासना से कैसे बचे, काम वासना से कैसे बचे, ऐसे बचे वैसे बचे, ऐसे बचे वैसे बचे, ऐसा करते करते वो चिंतन काम वासना का ही करते रहते। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अंधकार दूर करना हो तो हाथ में तीर तलवार लेकर अंधकार से लड़ा नहीं जाता है, झगड़ा नहीं जाता है, सीधे सीधे दीपक जलाया जाता है। अंधकार का हाथ पकड़कर अंधकार को कक्ष से बाहर नहीं निकाला जाता, दीपक जला दिया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम मणिदीप धर जीव दे हरि द्वार। कहीं नहीं कहा ऐसे बचिए वैसे बचिए, ये करिए ये ना करिए। सीधी एक बात कहते हैं संत, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजिया। इसी अभिलाषा को ही प्राप्त करने के लिए सत्संग है। आपको स्मरण हो, कल भी मैंने आपको कहा था कि संसार में आपको सुंदर रीति से रहना है तो आपको लौकिक संपत्ति की आवश्यकता है, और वो लौकिक संपत्ति जीव अपने प्रयास और पुरुषार्थ से अर्जित कर लेता है। लेकिन भजन के मार्ग पर यदि आपको सुख से बढ़ना है तो इसके लिए किसी अलौकिक, किसी दैवी, किसी भागवती संपत्ति की आवश्यकता है। और वो संपत्ति अपने प्रयास से अर्जित नहीं की जाती, वो संपत्ति गुरुजनों के प्रसाद से मिलती है। नानक कहते हैं ना, जैसे ही नानक को भगवत साक्षात्कार होता है, कहते गुरु प्रसाद, ये मुझे गुरु का प्रसाद मिला है, ये गुरु के प्रसाद से पाई जाती है। तो ये जो भजन की लालसा है, मुझसे कोई पूछे ना सत्संग का वास्तविक प्रसाद क्या है, बस प्रभु से मिलने की इच्छा, यही सत्संग का वास्तविक प्रसाद है, एकमात्र प्रसाद है ये। और मैं तो आपको यहां ये अवश्य निवेदन करूंगा भाई कि जब कभी सत्संग में आइए, बस सत्संग रूपी कल्प वृक्ष से केवल इसी प्रसाद की कामना करिए। देखो एक बात मैं आपको पुनः बताऊं कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, भीतर बाहर का ऐसा कोई अभाव नहीं है जिसकी पूर्ति सत्संग से ना होती हो। आप देखिए, आप संसार में भी देखिए, जो नाम और दाम कमाना चाहता है सत्संग से, उसको वो भी खूब मिलता है, खूब मिल रहा है। और ये तो ऐसा युग है भाई कि कलौ तद्धरि कीर्तनात्, यहां तो कोई किसी भी भाव से भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। यहां तो कोई किसी भी भाव से, झूठा सच्चा कैसा भी हो, आप बैठकर 4 जनों को हरि का नाम लिवा दे तो समझ लो उसने सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया। तो नाम और दाम भी मिलते हैं सत्संग से, और सत्संग से राम भी मिलते हैं, सत्संग से श्याम भी मिलते हैं। तो जब कभी सत्संग में आइए ना, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की छाया में आकर कोई कानी कौड़ी मांग कर चला जाए तो मूड ही तो है। सत्संग में आए हैं, और स्मरण रखना, आप नहीं आए, कोई आपकी बाह पकड़कर आपको लेकर आया है। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे तिनका बयार के बस, तिनका बयार के बस, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। प्रभु की करुणा पर, प्रभु की कृपा, वो आपको मुझे बहाकर यहां तक लाई है।
कोई और अभिलाषा मन में ना हो, सत्संग में आकर बैठिए, बस एक ही इच्छा हो कि इस सत्संग का परम प्रसाद मुझे मिले, प्रभु आपसे मिलने की इच्छा ये मुझे प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, कब ऐसी रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाबल सील स्वभाव गहूंगो, कबहू को हो या रहनी रहूंगो। ऐसे व्यास जी लिखते हैं, वृंदावन कबही बसाए हो, कहिए वृंदावन कबही बसाए हो। देखो भाई, आपके मेरे पास तो ऐसा गुण, ऐसा शील और ऐसी वाणी नहीं है, पर इन संतों ने आपको मुझे ये प्रसाद दिया है। ठाकुर जी सन्मुख हैं, संत जन यहाँ पर विराजमान हैं। व्यास जी कहते हैं, बड़े सुंदर शब्द है व्यास जी के, वृंदावन कबहू बसाए हो, कबहू बसाए हो, कर करुआ हरुआ गुंजन के, 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 कटिको पीन कसाए हो, कटिको पीन कसाए हो, वृंदावन कबहू बसाए हो, वृंदावन कबहू बसाए हो, राधा कृष्ण नाम द्वैक्षर, राधा कृष्ण नाम द्वैक्षर, राधा कृष्ण नाम द्वैक्षर, राधा कृष्ण नाम द्वैक्षर, रसना रस ही रसाए हो, रसना रस ही रसाए हो, वृंदावन कबही बसाए हो, वृंदावन कबही बसाए हो, वंशीवट जमुना तट के सुख, वंशीवट यमुना तट के सुख, मोमन कब बिलसाए हो, मोमन कब बिलसाए हो, वृंदावन कबही बसाए हो, वृंदावन कबही बसाए हो। और अंत में कितनी सुंदर बात व्यास जी कहते हैं, व्यास दास को नील पीत पट, व्यास दास को नील पीत पट, कुंजन दुरी दर्शाए हो, कुंजन दुरी दर्शाए हो, वृंदावन कबहू बसाए हो, वृंदावन कबहू बसाए हो। जैसे मैं आपसे कई बार कहता हूँ ना भाई, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इच्छा के कारण ही जीव दुखी है और भजन की इच्छा से ही जीव सुखी होता है। ये जो भजन की लालसा है ये अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। सोई बात ध्रुवदास जी कहते हैं कि 100 दिन कब हूं आई है, मन को वासना जाए। देखो यहां पर केवल वासना भी कह सकते थे, केवल वासना भी कह सकते थे, पर कह रहे कुवासना, बुरी वासना। ये इच्छा बड़ी सुंदर है, ये अभिलाषा बड़ी सुंदर है। यहाँ ध्रुवदास जी के कहने का तात्पर्य है कि किसी ज्ञानी की भांति हमें किसी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त नहीं करना है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा चित्त निर्विकल्प हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इच्छा रहे हमारे मन में, हमारे मन में लालसा रहे, आपके भजन की इच्छा रहे, आपके दर्शन की लालसा रहे, रसिक जनों के संग की अभिलाषा हमारे दिन में उत्तरोत्तर प्रविद्यमान होती रहे। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा कब कुवासना जाए, बुरी वासना।
जो संसार की वासना है, जो विषय सुख की वासना मेरे उर अंतर में घर करके बैठ गई है, प्रभु मैं किसी भी प्रकार से इससे त्राण पाने में असमर्थ हूं, और बस भजन की इच्छा इस संसार की इच्छा को धीरे 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 समाप्त कर देती है। और एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगा कि भजन की इच्छा अपने प्रयास से नहीं पाई जाती भाई, अपने प्रयास से भजन की इच्छा नहीं होती। मैं फिर दोहराऊंगा श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से दुष्ट है, स्वरूप से शुद्ध है, निश्चित रूप से वो स्वरूप से शुद्ध है, क्योंकि भगवान के रेमामयी वांशो जीवलोके, चेतन अमल सहज सुख राशि पर होता रहे, स्वभाव से दुष्ट है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण भी कई बार देता हूं कि गंगा जी स्वरूप से गंगा जी हैं, लेकिन जब उन गंगा जी में बाढ़ आ जाती है और गंगा जी आसपास के गांव में घरों के भीतर घुस जाती हैं, तब वहां पर कोई गंगा जी की पूजा नहीं करता है। स्वरूप तो गंगा जी हैं वो, लेकिन स्वभाव उस समय उनका कुछ और हो गया है, स्वभाव कुछ और हो गया है। तो जीव स्वरूप से शुद्ध है पर स्वभाव से दुष्ट है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, और जीव की दुष्टता क्या है? किते सर्वम कुर्वन्ति, सब करता है, कर लेता है, कर सकता है, पर भगवंतम न भजन्ति, पर भजन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। देखो गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। बिरंची माने ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं, शंकर माने जो संहार करते हैं। आप देखो मनुष्य के पास रचना और संहार दोनों की सामर्थ्य है। कभी मैं सुनता हूं कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में कैसे कैसे नगर बसा दिए हैं मनुष्य ने अपने सामर्थ्य से। एक प्रकार से ब्रह्मा की सृष्टि का अतिक्रमण करके अपनी सामर्थ्य से एक नवीन सृष्टि की रचना कर दी है मनुष्य ने। ऐसे ऐसे देश हैं जहां केवल मरुस्थल था, आज वहां लहलहाते वन भी हैं, सब सुख सुविधाओं से पूर्ण वहां पर जीवन भी उपलब्ध है। क्या है? मनुष्य की सामर्थ्य है। और ये जो हथियार बनाए हैं, जो सारी सृष्टि का विध्वंस करते हैं, ये भी मनुष्य की सामर्थ्य है। तो देखो सृष्टि को बनाने और बिगाड़ने दोनों की सामर्थ्य मनुष्य के पास है कि नहीं? दोनों की सामर्थ्य है। हाँ, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई मनुष्य सृष्टि बना भी सकता है, सृष्टि बिगाड़ भी सकता है, लेकिन सृष्टि के चक्र से पार नहीं जा सकता। पार जाने के लिए तो गुरु चाहिए, भजन के लिए संत चाहिए भाई, भजन के लिए सत्संग चाहिए। आपको थोड़ा भजन करना है तो थोड़ा सत्संग करिए, आपको सतत भजन करना है तो सतत सत्संग करिए, सतत सत्संग। साधु संगति फिरू दिन राति, यह आचार्य का वाक्य है, महाप्रभु कह रहे हैं दिन राति, अर्थात इसमें कभी प्रमाद ना हो, इसमें कभी व्यतिरेक ना हो। परसों मैंने आपको कहा था ना, भजन भावना में दो बात रहें। क्या रहे? प्रीति और प्रतीति, और दो बात न रहे, कारण और व्यवधान ना रहे। हमारी भजन भावना में व्यवधान ना हो। जैसे अनवरत जीव संसार का चिंतन कर रहा है, आप देखो आप और मैं अनवरत अविच्छिन्न संसार का चिंतन करते हैं, संसार का सेवन करते हैं। आंख से देखा संसार, कान से सुना संसार, स्पर्श संसार का किया, चखा संसार, कहा संसार, सुना संसार, अनवरत संसार का चिंतन हो रहा है और बिना प्रयास के हो रहा है। सपना आता है, स्वप्न आते हैं, आते होंगे ना। क्या होता है स्वप्न में? संसार ही होता है। जागो तो संसार, सो तो संसार। अब स्वप्न में तो कोई प्रयास नहीं करते आप, पर फिर भी वहां पर संसार है। और जब स्वप्न में संसार का दर्शन हो तो जान लेना चाहिए कि संसार हमारी वृत्ति में बैठा है, हमारी सूक्ष्म चेतना भी संसार का ही स्मरण भजन चिंतन करती है। स्वप्न में भी संसार है। तो जैसे अनवरत अविच्छिन्न अबाध हम संसार का सेवन कर रहे हैं, ऐसे अबाध भगवत स्मरण और भगवत सेवन होने लगे। इसके लिए भाई सतत सत्संग हो। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा भजन करना है तो कभी कभी कर लो सत्संग। आप सत्संग में आकर बैठोगे, आप ना भी चाहो तो आपसे भजन करा लेगा। ये सत्संग की महिमा है। जैसे गंगा किनारे कोई जाकर बैठ जाए, उसका स्नान करने का मन ना हो, ना सही,
पर गंगा के तट पर बैठे तो गंगा जी की सन्निधि की जो पवित्रता है, वो जो पवन चलती है वो कुछ जल सीकर ले आती है, वो स्पर्श करा देती। गंगा जल का स्पर्श सहज हो जाता है। और गंगा जी का तो दर्शन ऐसा है, दर्शनात् पुण्यम, दर्शन से ही पुण्य है। ऐसे भी कोई सत्संग में आकर बैठ जाए तो 2 घड़ी भजन करा ही देता है सत्संग उस जीव से। तो थोड़ा भजन करना है, थोड़ा सत्संग करिए। पर आप यदि चाहते हैं कि सतत भजन रहे तो सतत सत्संग हो। हाँ, एक बात मैं आपको निवेदन करूं, ऐसा मैंने एक भजन करने वाले अनुभव सिद्ध महात्मा के मुख से सुना है कि थोड़ा भजन कैसा है, जैसे खारे पानी के कुएं में कोई 2 चुटकी खांड डाल दे, कोई उससे कुएं पर फर्क नहीं पड़ता, जल खारा ही रहता है। ऐसे थोड़ा घना भजन आप और मैं कर लें, पर हैं आप और मैं संसार में ही भाई, जीव है द्वंद्व में ही, द्वंद्व की समाप्ति नहीं होती ये थोड़ा घना भजन करने से। इसके लिए तो सतत भजन करना है। और एक और बात भी मैंने पूर्व में आपसे कही थी, आप सतत भजन का संकल्प करोगे तो थोड़ा सा भजन होगा। तब होता है थोड़ा सा भजन जब आप प्रयास करो, अभ्यास करो कि मैं सतत भजन करूं, मैं सतत सेवा में रहूं, तब थोड़ा भजन होगा। क्यों? क्योंकि परबस जीव प्रारब्ध के बस में है, कर्म के बस में है, संस्कार के बस में है। आप और मैं तो जाने कहां कहां किस किस बंधन से बंधे हैं। बद्ध जीव है ना, मायाबद्ध जीव है, कर्म से बंधा है, संस्कार से बंधा है, प्रारब्ध से बंधा है। ध्रुवदास जी ने पूर्व में कहा ना, दुख सुख अनायास आकर खड़े हो जाते हैं। आप बहुत बढ़िया चल रहे हैं भजन के मार्ग पर, खूब आपका मन लग रहा है, अनायास पूर्व के संस्कार से कोई सुख दुख आकर खड़ा हो जाएगा जो आपको भजन भावना से दूर ले जाएगा। उस पर आपका मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई बस नहीं है। इसलिए भाई मैं तो कहता हूं, जैसे बालक मां की गोद में सुरक्षित रहता है ना, ऐसे साधक जो है वो सत्संग की गोद में सुरक्षित रहता है, वो सत्संग की गोद में सुरक्षित है। सहजोबाई जी कहती है, बड़ी प्यारी बात कहती है, निस दिन गोदी में ही राखो, निस दिन गोदी में ही राखो। ये जो संतों की वाणी है ना, ये संतों की वाणी है, ये वेद वाणी के समान प्रमाणिक है। भाव देश का ये संविधान है। वो कहते हैं कि हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवाई। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। विषय और जाने नहीं देवो, विषय और जाने नहीं देवो। और कहती हैं, ढूर ढूर जाओ गह गह लेवो, ढूर ढूर जाओ गह गह लेवो। अभी यही आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं ना कि जीव तो संस्कार के बस में है। आप नहीं चाहोगे तो भी मन जाएगा, ले जाएगा, आपको भी ले जाएगा। आप मन का हाथ पकड़कर उसे भजन में नहीं ला सकते, मन आपका हाथ पकड़कर आपको संसार में जन्मों से लगाए हुए है। मन प्रबल है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहा करते थे, बोले मन ही माया है, मन ही माया है। तो वो जानती हैं कि मैं तो पल पल विषय की ओर दौड़ूंगा, पल पल, कभी चाह कर और कभी कभी अनजाने में ढुर ढुर जाऊं, पर गह गह ले वो। जैसे चंचल बालक होता है ना, माँ अपना घर का कार्य भी करती है और थोड़ी थोड़ी देर में बालक पर भी दृष्टि डालती रहती है, बालक का भी ध्यान रखती है, यहाँ से बालक को पकड़ती है, वहां से बालक को पकड़ती है कि बालक अपना कोई अहित ना कर बैठे। ऐसे कहती हैं, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए
और भाई देखा भी है और सुना भी है, अनुभव भी किया है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आती हो, पर देखा है कि बाहर विपत्ति के बादल बरस रहे हैं, पर बालक यदि माता की गोद में है तो वो तो खिलखिलाता है, वो माँ की गोद में सुरक्षित है। ऐसे ही कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कैसा भी समय हो, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक परंतु विश्वास के साथ आपको ये बात कह रहा हूं, जीव अगर सत्संग में बना रहे तो वो निर्भय रहता है। पूर्व भी मैंने आपको कहा सबसे बड़ा दान क्या है? जीवाभय प्रदानस्य। जीव को कोई अभय प्रदान कर दे, ये सबसे बड़ा दान है। और ये निर्भयता तो भाई संत के चरणों से लगकर ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वो आपको भगवत तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, अपने बल से, अपने पुण्य प्रताप से कराता है। वो अपने भजन प्रताप से आपको अनुभूति कराएगा और उन्मुख कर देगा प्रभु के, सन्मुख कर देगा प्रभु के। और फिर प्रभु को पधराने के लिए जैसा शुद्ध अंतःकरण चाहिए, वो शुद्ध अंतःकरण तो निश्चित रूप से भजन से ही होगा, लेकिन उस भजन को करने की इच्छा सत्संग से प्राप्त होगी। आगे कहते हैं, भक्त प्रकार अनेक विधि मन मन और बात। भक्त प्रकार अनेक विधि मन मन और बात। भीजे विपिन विहार रस तिनहि न और सुहात। भीजे विपिन विहार रस तिनहि न और सुहात। और यहाँ केवल भजन का नहीं, अनन्य भजन का उपदेश श्री ध्रुवदास जी कर रहे हैं कि रे भक्त प्रकार अनेक विधि। पूर्व में जब हमने व्यास जी की वाणी की चर्चा की थी तो व्यास जी ने भी इस विषय पर बड़े विस्तार से कहा है। व्यास जी तो कहते, व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। बोले हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। देखो भाई, बिखरने के लिए बहुत स्थान है, बिखरने के लिए तो अनेक स्थान है। कभी भी कहीं भी बिखर जाइए, और बिखरना बड़ा सरल है, उसमें कोई भी परिश्रम नहीं है। पर सिमटने में बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है, उसमें साधन करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करिए कि मन अधिक न बिखरे, मन न बिखरे। और कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया था, मन का बिखरना ही मन को दुर्बल बनाता है। मन जितना एकाग्र होगा उतना सबल होगा, उतना पुष्ट होगा। अब आक्रमण तो रोग एक स्वस्थ व्यक्ति पर भी कर देता है, एक निर्बल व्यक्ति पर भी कर देता है, लेकिन परिणाम अलग अलग देखने में आता है। निर्बल व्यक्ति तो मरण प्राय हो जाता है, और कभी कभी तो बेचारा अपने प्राणों से हाथ धोई बैठता है। लेकिन जो सबल है, जो पुष्ट है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो बड़े सहज में उस रोग को झेल जाता है, उसकी पीड़ा को झेल जाता है, पुनः स्वस्थ हो जाता है, पुनः अपने कार्य में लग जाता है। ऐसे मन जितना अपने इष्ट और आराध्य के चरणों में एकाग्र होगा, कर्मवश, प्रारब्धवश, संस्कारवश, माया के प्रबल आवेग बस अनेक अनेक स्थितियां, परिस्थितियां आएंगी। मैंने अभी आपसे कहा अनायास सुख दुख आता है, पर ध्रुवदास जी कह रहे भजनी ऐसो चाहिए कि सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल लाए। एक आपके सूक्ष्म शरीर को भी रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता है, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं ना। रोग से लड़ने की सामर्थ्य जो शरीर में होती है, जिसकी जितनी अच्छी सामर्थ्य है, वो उतना सहजता से झेल जाता है, वो सामना कर लेता है उस कठिन परिस्थिति का। ऐसे जो आपका भाव देह है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जिससे वस्तुतः आप और मैं भजन कर रहे हैं, उस भाव देह को भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता है। और भाव देह को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है अनन्य भजन से, केवल अपने इष्ट और आराध्य का आश्रय। पूर्व भी आपको स्मरण हो, मैंने आपसे एक बार कहा था, आदर सबका हो पर आशा केवल अपने प्रभु से हो। सबका आदर करिए। कभी कभी ये देखा जाता है कि अनन्यता के नाम पर हम किसी का अनादर करने लगते हैं। इस वृत्ति से बचने का प्रयास करना चाहिए, सबका आदर। अरे मार्ग में कोई मिल जाए तो भी हम जयराम जी की कर देते हैं, राधे श्याम कर देते हैं, प्रणाम कर देते हैं, तो शिष्टाचार है।
ये तो शिष्टाचार है, सबका आदर हो, पर आशा किसी से ना हो। आशा केवल अपने इष्ट और आराध्य के चरणों से जुड़ी हो, बंधी हो। तो यहां पूर्व में पहले बताया कि भाई भजन से जीव शुद्ध होगा, फिर कहते कैसा भजन? अवज्ञा, अवहेलना, निंदा, अनादर, ये तो मुझे लगता है भगवत भक्त के जीवन में रहना भी नहीं चाहिए और रह भी नहीं सकता। जो विशुद्ध भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है उसके जीवन में ये सब भाव नहीं रहते और नहीं रहने चाहिए। हाँ, पर मन चित्त की जो तार है वो केवल अपने इष्ट के चरणों से जुड़ी हो, अपने इष्ट के चरणों से। आपको मैंने श्री महाप्रभु जी के जीवन का एक प्रसंग निवेदन किया था कि जब उनसे पूछा गया कि गीता में भगवान ने दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है और किया है, तो किसी ने श्री महाप्रभु जी से पूछा आपका इस विषय में क्या विचार है। अब हमारे जैसा कोई पंडित होता ना तो 2 घंटे का प्रवचन दे देता, केवल ये बताने के लिए कि देखो हम कितना जानते हैं। केवल इस बात की प्रतिष्ठा के लिए हम बोलना आरंभ कर देते। पर महाप्रभु एक वाक्य कहते हैं, बोले हो नहीं जानत हो। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है जिन्हें श्री सेवक जी ने पंचम प्रकरण में ऐसे अद्भुत स्वरूप में प्रतिष्ठित किया हो, वो श्री महाप्रभु जी इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं? बोले हो नहीं जानत हो, मैं नहीं जानता। बोले मेरे तो ये 2 उपास्य हैं, मेरे तो ये 2 उपास्य हैं। कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला हैं, ठाकुरानी वृषभान लली है, और कहने मुझे इतना ही जानना पर्याप्त है। कई बार मैं कहता हूं कि संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। आपको कब लेना है, आपको क्या लेना है और आपको कितना लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से जीवन में सुंदरता आती है। आपको कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है। जीवन का अनुपात बिगड़ेगा तो जीवन का स्वाद बिगड़ जाएगा। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आप अपने जीवन में नित्य प्रति इसका अनुभव करते हैं, कर सकते हैं। आप दाल बनाते हैं, अब कोई कम नमक खाता है, कोई ज़्यादा नमक खाता है, लेकिन अपने स्वाद के अनुसार सबका एक अनुपात निश्चित है। जैसे ही वो अनुपात बिगड़ता है, कम हो जाए तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा, बढ़ जाए तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा। ऐसे ही जीवन में भी एक अनुपात है। अनुपात बिगड़ा तो जीवन का स्वाद बिगड़ जाएगा। सबका आदर हो, सबको प्रणाम हो, किसी की निंदा ना हो। हाँ, पर इसके साथ साथ मन चित्त की वृत्ति एकात्म रूप से केवल और केवल अपने इष्ट की ओर देखती रहे, अपने इष्ट की ओर निहारती रहे। और ये जो सबका आदर है ये भी अपने इष्ट के ही नाते हो, इष्ट के ही संबंध से हो। देखो, एक ज्ञानी कहता है सारा संसार भगवान है। अब भाई उसमें बड़ा झंझट पड़ जाता है कई बार। अब जूता कहां रखें, जूता कहां रखेंगे, है ना? तो उसमें झंझट है। पर भक्त कहता है ये संसार भगवान का है। वेदांत की धारा कहती है अहम ब्रह्मास्मि, पर भक्ति कहती है अहम तवास्मि। ज्ञानी कहता है मैं ब्रह्म हूं, मैं वही हूं। ज्ञानी कहता है मैं वही हूं, पर भक्त कहता है मैं उसका हूं। मैं वही नहीं हूं, मैं उसका हूं। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, बोले ये भक्ति की कुछ ऐसी विलक्षण महिमा है कि सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयिकत्व दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। जाने हमारे भक्तों को हमारी सेवा में क्या सुख मिलता है। हम ये 5 प्रकार की मुक्तियां उन्हें बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देना चाहते हैं। सालोक्य अपने अपने लोक में रखना चाहते हैं। साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां उन्हें बड़ी प्रसन्नता से देना चाहते हैं और वो जब चाहे इन्हें स्वीकार कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की मुक्तियां हाथ बांधे हमारे भक्तों की सेवा में सदा खड़ी रहती हैं। पर भगवान कह रहे हैं दीयमानम, मेरे देने पर भी न गृह्णन्ति, वो नहीं लेते, हाथ जोड़ देते हैं कि प्रभु हमें केवल और केवल आपकी सेवा से अर्थ है, हमें आपकी सेवा में आ सकती है, आपकी सेवा में अनुराग है, आपकी सेवा मिलती रहे, आपका भजन सतत होता रहे और बस आपकी सेवा हमें मिलती रहे। जाने उन्हें सेवा में कैसा सुख मिला है। इसीलिए समस्त वैष्णवाचार्यों ने
कहीं से भी आरंभ किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी उपासना का केंद्र बिंदु भगवत सेवा को रखा। सेवा। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं भाई, यदि आप अपने जीवन में प्रसन्नता का द्वार खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आनंद की अनुभूति हो, तो अपने जीवन में सेवा का भाव लेकर आइए। जो जैसा भी आपसे बन पड़े, जिसकी भी आपसे बन पड़े, पर सेवा, संत की सेवा, भगवंत की सेवा, और संत और भगवंत के नाते सबकी सेवा। गोस्वामी जी तो कहते हैं अनन्य की परिभाषा क्या है? सोई अनन्य जाके असी मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत।